राधे राधे आप सभी को। तो आइए आज हम सुनते हैं अपरा एकादशी की कथा। बहुत समय पहले महेशमती नगरी में राजा महिध्वज नाम के एक धर्मात्मा राजा रहते थे। उनके छोटे भाई वज्रध्वज उनसे बहुत ईर्ष्या करते थे। महिध्वज का छोटा भाई वज्रध्वज ईर्ष्यालु और क्रूर था। उसने महिध्वज की हत्या कर दी और उसका शव पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया। और राजा की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा प्रेत आत्मा बनकर इधर उधर भटकती और लोगों को डराती तथा परेशान करती थी। एक दिन वहाँ से एक महान ऋषि गुजरे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से ऋषि ने पूरी घटना जान ली और राजा महिध्वज की प्रेतात्मा को देखा। फिर ऋषि ने राजा की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए अपरा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने पूरे नियम से उपवास किया, भगवान विष्णु की पूजा की और एकादशी की कथा सुनी। व्रत के पुण्य के प्रभाव से राजा महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति मिली। उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति हुई और वे भगवान विष्णु के धाम में सदैव के लिए सुखपूर्वक रहने लगे। व्रत के पुण्य के प्रभाव से राजा महिध्वज को प्रेत योनि से जब मुक्ति मिली तो वे विष्णु लोक को गए। राजा ने विष्णु लोक में जाकर भगवान विष्णु के धाम में स्थान प्राप्त किया और अनंत सुख को प्राप्त हुए। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि ईर्ष्या विनाश का कारण है और एकादशी व्रत तथा भगवान विष्णु की भक्ति से पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार वह राजा भगवान विष्णु के धाम को चले गए और उन्हें शाश्वत सुख की प्राप्ति हुई। तो आइए हम जानते हैं इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है। ईर्ष्या और क्रोध विनाश का कारण बनते हैं। भगवान विष्णु की भक्ति और एकादशी व्रत से पापों का नाश होता है और सच्चे मन से किया गया व्रत मोक्ष देने वाला माना गया है। और आइए जानते हैं इस व्रत का क्या महत्व है। अपरा एकादशी का व्रत करने से बड़े बड़े पापों से मुक्ति मिलने की मान्यता है। इसे अचला एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत और कथा सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे।